बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकेंड ईयर के थर्ड चैप्टर से 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी 3.2 में भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ऑब्वियसली 3.3 में भी हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही कंप्लीट करेंगे। एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्वेश्चन तमाम जो हैं इनके लिए जस्ट स्टेटमेंट यही है, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2x 4 - x स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला समझा दूं कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो किस वे में करने हैं। अगर कोई फंक्शन हो और उसकी कुछ पावर हो और इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो इस सारे फंक्शन की इंटीग्रेशन इज़ इक्वल टू आएगी आपके पास -n+1 -n+1 + c, राइट। ये नीचे वाली पावर नेगेटिव साइन में और साथ में +1 आ जाएगा। शर्त ये है कि ये ब्रैकेट से अंदर वाला जो सारा फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। अब इसी को दोबारा से मैं चेंज कर रही हूँ। अगर स्टेटमेंट इस तरह की हो कि एक फ़ंक्शन लिखा हो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन लिख देनी है। बस ये इतना सा आंसर होगा। राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये सब मैं रिमूव कर रही हूँ। और अब यहाँ से देखें, ये आ रहा है एक फंक्शन f(x) और इसकी पावर है 1/2। स्क्वायर रूट क्या होती है? पावर 1/2। अब इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नोट करें ज़रा, क्या आएगा। 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस और x² का डेरिवेटिव 2x, और ये टोटल डेरिवेटिव बन गया हमारे पास 2x, जो कि नोट करें ये ऊपर मौजूद है। ये मैंने पावर फॉर्म में लिखा और इसके बाद आपने अपना फार्मूला लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हो। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फंक्शन आएगा 4 - x² हैज़ पावर -1/2, क्योंकि n हमारे पास क्या है 1/2। सो यहाँ आ जाएगा -1/2 प्लस c। और सॉल्व होकर यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2। 1/2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, और ये 1/2 जब रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो ये इज़ इक्वल टू हो गया 2k। और पावर वाले 1/2 को स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे। बस ये आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है
इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ट्राई करना है कि नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। फोर एक्स लिखा हुआ है तो 4 का हाफ है 2, और आपने क्या करना है, इस नंबर का हाफ करना है साइन के साथ, ये आ गया 2, और डिवाइड होकर जो नंबर भी आएगा उसका स्क्वायर आपने फाइंड करना है। स्क्वायर क्या आया 4, और ये आ गया 4, और इस नंबर में से ये 4 माइनस करें तो बाकी क्या आएगा 9। अब देखें बैलेंस हो रही है इक्वेशंस, 9 + 4 = 13। एक्स प्लस और यहाँ से 2, x + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अब ये सारी नोटेशन हम अपने इंटीग्रल की जगह पे अप्लाई करेंगे। x + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये होता है हमारे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव। ये जो इंटीग्रल के अंदर लिखा हुआ है, इसे अगर हम किसी के साथ मैच करें तो ये tan इनवर्स के डेरिवेटिव के जैसा रिज़ल्ट है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1/x² + 1। ये x की जगह पर आ गया और ये कांस्टेंट नंबर की जगह पर आ गया, ठीक है। मोर प्रिसाइसली यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 3 स्क्वायर हो गया वो। तो कॉमन वे में या जनरल वे में कहा जाए तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम a भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए यहाँ पे मैं 1 यूज़ करके आपको समझा रही हूँ। अब इसे हम रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं, यानी हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एंटी डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, 1/3 tan इनवर्स, यानी ये स्क्वायर से अंदर वाला रिज़ल्ट ये यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, और फिर ये x + 2 यहाँ से भी ये स्क्वायर के अंदर वाला रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा x + 2/3। 3 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और ये x + 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा +c। बस यही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है। स्टार्ट करते हैं अब 3 पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, यानी ऊपर नीचे पावर या डिग्रीज कह लें, दोनों सेम आ रही हैं। ऊपर भी डिग्री 2 है और नीचे भी 2। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे। लास्ट टाइम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाते हुए मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया था कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो तो आपने पहले डिवाइड करवाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन के स्टेप्स अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला फंक्शन अंदर, नीचे वाला अरेंज फॉर्म में बाहर। सो इंटीग्रल के अंदर आ गया 1 - 4/x², 4 + x²। इंटीग्रल सेपरेट कर लें, -4 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और इसको भी अरेंज कर लिया x² + 4। ये भी नोट करें tan इनवर्स के फार्मूला की तरह की इसकी भी लोकेशन आ रही है, इसका भी व्यू बिल्कुल tan इनवर्स के फार्मूला जैसा है। ये आ गया 1/2 tan इनवर्स x/2 + c। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ x है इसलिए यहाँ भी x लिखा हमने। और इसकी इंटीग्रेशन भी साथ ही कर लेते हैं।
यहाँ से इंटीग्रेशन आ गई x, फोर इस वाले x को हम ऊपर लेके जा सकते हैं 1/x और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x। नोट करें नीचे वाले नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1/x इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। और मैंने आपको फार्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 1 करवाते हुए कि अगर इस तरह का रिज़ल्ट आए तो आपने फार्मूला लिखना है और फिर आपने फार्मूला यूज़ कर लेना है। सो नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। दैट्स द आंसर ऑफ पार्ट 4। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल। इस क्वेश्चन में भी नोट करें ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 0 और टोटल डेरिवेटिव हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स जो कि ऊपर अवेलेबल है। सो इसमें भी हम यही क्वेश्चन नंबर 4 में जो फार्मूला यूज़ किया वही यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सो यहाँ आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 3। सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें ये पावर से अंदर वाले रिजल्ट का सारा डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है लेकिन सिर्फ 2 की कमी है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x और 2b x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2b। सो 2 की कमी है, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे सबसे पहले। ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2b। अब डेरिवेटिव टोटल मौजूद है, फार्मूला एक बार लिखें और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लें। सो पावर हमारे पास यानी n इज इक्वल टू है 1/2 प्लस 1 प्लस c और नीचे भी 1/2। नीचे से 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर आ जाएगा 2 और पावर भी क्योंकि 1/2 है जो कि स्क्वायर रूट में चेंज हो सकती है इसलिए पावर भी हमने स्क्वायर रूट में चेंज कर दी। एक और चीज़ यहाँ पर c ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए इस c को रिमूव करके कुछ और कांस्टेंट नंबर हमें लेना होगा। सो मैं यहाँ पर कैपिटल A कांस्टेंट जो है ना वो ले लेती हूँ ताकि उससे थोड़ा सा डिफरेंट रिज़ल्ट बने। c 2 दफ़ा तो नहीं लिख सकते हम एक ही क्वेश्चन में, इसलिए चलें इसको मैंने यहाँ से चेंज करके कैपिटल A में चेंज कर दिया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7।
अब इस पावर के अंदर वाले रिजल्ट को देखें, 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या आता है? सेकेंड स्क्वायर x। सो इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। So 10x minus 1/2 plus 1 plus c. One by two and 1/2, और यहाँ से 2 और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 10x। चलें जी, ये हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए पार्ट और बी पार्ट है, और यहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूशन केसेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ज़रा बेसिक सब्स्टिट्यूशन भी बता दूँ कि किस फंक्शन के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन आपने अप्लाई करनी है। सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपने नोट करने हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इस स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग होगा तो आपने x = a sin थीटा लेट करना है। और अगर इस स्क्वायर रूट से सिमिलर आपका कोई रिज़ल्ट हो, यानी x² पहले हो और a बाद में माइनस हो रहा हो, तो आपने x = a secant थीटा लेट करना है। इसके बाद अगर आपके पास a² + x² एडिशन में अवेलेबल है तो आपने x = a tan थीटा लेट करना है। 4th पॉइंट पे देखें, अगर ये दोनों आ रहे हों √x + a या x -a रिज़ल्ट आ रहा होगा, तो आपने इस सारे के सारे विद इट्स पावर आपने t के इक्वल लेट कर लेना है इनको, ठीक है। और नेक्स्ट 5th पार्ट में देखिए, अगर √a 2ax - x² आए, यानी -x² जो है ये बाद में आ रहा है और 2ax पहले आ रहा है, तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है x - a = a sin थीटा। और अगर 6 वाले पॉइंट में यानी -x की जगह पर अगर आपके पास +x आ जाएगा तो आपने x + a = a secant थीटा लेट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि वो इन्हीं सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है, इसलिए ये बताना भी बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, जिसमें इंटीग्रल dx ओवर √x² - a² लिखा हुआ है। तो अब यहाँ की सब्स्टिट्यूशन के लिए देखें और उसी सब्स्टिट्यूशन से मैच करें कि ये किसके इक्वल हमें लेट करना चाहिए। इनिशियली स्टार्टिंग पे ही हम यहाँ लेट करेंगे x = a secant थीटा। लेट करने के फौरी बाद हम दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन दोनों साइड्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। इस साइड पे देखा जाए तो वेरिएबल x आ रहा है और इस साइड पे देखा जाए तो वेरिएबल थीटा आ रहा है। सो डिफरेंशियल का यूज़ करेंगे और दोनों साइड्स पर डिफरेंशियल के अकॉर्डिंगली ही हम डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इस साइड पे x है तो x का डिफरेंशियल क्या होता है? dx। a कांस्टेंट नंबर है, वो ऐसे ही आ गया। सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव में फार्मूला क्या आता है? सेकेंड थीटा tan थीटा। अब डिफरेंशियल हम फाइंड करें तो डिफरेंशियल में फर्दर डेरिवेटिव भी आएगा अवेलेबल वेरिएबल का, ठीक है। ये अवेलेबल वेरिएबल का फर्दर डिफरेंशियल लिख लिया हमने d थीटा। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे इस इंटीग्रल में, dx की जगह भी चेंजिंग आ जाएगी और इस x की जगह पर। अब नोट करें
पूरे इंटीग्रल में जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ पर थीटा की टर्म्स आ जाएंगी। ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन, ऊपर से स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, और बाहर आ जाएगा ए। सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर आता है। ए से कैंसिल, और इस साइड पे देखें स्क्वायर रूट भी कैंसिल। और ये 10 भी कैंसिल, अकेला सीकेंड थीटा रह गया, इसको नीचे ले आए। और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है फार्मूला के अकॉर्डिंगली, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और ये प्लस कांस्टेंट। अब हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पर भी हम अपने आंसर में भी एक्स वेरिएबल जो है वो लेकर आएंगे। सो थीटा से वापस रिप्लेसमेंट बनाएंगे हम एक्स में। हमने लेट किया हुआ था एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंड, सो एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू, ये आ गई सीकेंड थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हमें टेन की भी चाहिए, इसको रेसिप्रोकल कर लें या दूसरा कोई फार्मूला यूज़ कर लें, यानी जो भी फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, जो आपको आता है वो करें, और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू नीचे ए पे स्क्वायर है, सो स्क्वायर रूट की वजह से उसका स्क्वायर हम रिमूव कर देते हैं, नीचे जस्ट ए आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से अपोजिट पावर्स होती हैं, इसलिए यहाँ से पावर ए की कैंसिल और ए जस्ट अकेला रह गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपने आंसर में अप्लाई करेंगे। सीकेंड थीटा की जगह एक्स ओवर ए, और टेन थीटा की जगह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। मॉड के अंदर वाले रिज़ल्ट का हम लेते हैं एलसीएम। अब लॉग का रूल है कि अगर कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हों तो हम उनको माइनस साइन में अलग करके लिख सकते हैं, तो ये मैंने इनको अलग करके लिख लिया। अब नोट करें, ये भी एक अननोन कांस्टेंट है और ये भी एक अननोन कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट ऐड हों या माइनस हों फिर भी वो एक कांस्टेंट नंबर ही देंगे हमें। सो इसको आर्बिट्ररी मैं एक और सी का नाम दे दिया, थोड़ा सा कैपिटल सी मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट का ये सॉल्यूशन है। सॉरी, ये नेगेटिव मैंने साइन लगा रही हूँ, ये प्लस होता जाएगा, ठीक है, ये प्लस का साइन आ रहा है। एंड दैट्स द आंसर। नाउ द बी पार्ट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास
x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। लेट करने के बाद आपने फौरी पहला काम करना है, उसका डिफरेंशियल लेना है। तो डिफरेंशियल लेते हैं तो ये dx, साइन का डेरिवेटिव cos, और ये फर्दर वेरिएबल का डेरिवेटिव आ गया थीटा, डी थीटा। अब ये सारी रिप्लेसमेंट हम करेंगे ऊपर अपने इंटीग्रल में। और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट एक दूसरे से रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, सो ए बाहर चला गया स्क्वायर रूट से। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सो टोटल टर्म बन गई इंटीग्रल से अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक कॉस यहाँ से आएगा और ये कॉस है, दोनों मिलकर मल्टीप्लाई हुए और कॉस स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बाहर। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। नीचे से 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कॉमन ले लेंगे। अब हम करते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट। इंटीग्रेशन के स्टेप्स के लिए तो 1 की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास थीटा, और कॉस की इंटीग्रेशन आ गई साइन 2 थीटा। क्योंकि थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 से डिवाइड भी करवाना होगा हमें, प्लस सी। साइन 2 थीटा का फार्मूला आता है, इसे हम ज़रा मज़ीद मिनिमाइज़ करके लिखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से कैंसिल, साइन थीटा और ये आ गया कॉस थीटा प्लस सी, और ये फाइनल आंसर है। लेकिन अभी हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है एक्स में। हम स्टार्टिंग पे लेट कर चुके हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन, जिसमें से फाइंड करें साइन की वैल्यू, तो एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन थीटा, और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई, और कॉस थीटा भी रहता है। तो कॉस के लिए फार्मूला लगाते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एलसीएम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओवर ए, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो स्क्वायर रूट कैंसिल, सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ए लिख दिया। अब ये कॉस थीटा आ गया, ये सारी वैल्यूज़ हम अब अपने आंसर में रिप्लेस करेंगे। थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। नेक्स्ट हम देख कर करें ताकि हम हर साइन एग्जैक्ट फॉर्म में अप्लाई करें, प्लस और साइन थीटा की जगह पर आ गया हमारे पास एक्स बाई ए, और कॉस थीटा की जगह पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। अब जो बाहर ए स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ, इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ए स्क्वायर बाई 2 और एक्स इंटू
ओवर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया x ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दैट्स द टोटल आंसर ऑफ बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। dx ओवर हैज़ पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने अभी जो सब्स्टिट्यूशन केसेस दिखाए थे, आपने मैच करना है और फिर बताना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगी। आपके पास पीछे सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताई वो कुछ एक इस तरह से थी, और उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करनी है x इज़ इक्वल टू a tan थीटा। यहाँ भी इस केस में भी कुछ इसी तरह का रिज़ल्ट है, चाहे पावर स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन आपने हमेशा ये अंदर वाली टर्म्स को देखते हुए सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर देखें, प्लस का साइन है, x का स्क्वायर है, यहाँ पर a आर्बिट्ररी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इस जगह पे 2, 3, 5 कुछ भी और ओवर वाले नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे नंबर हो, आपने अप्लाई यही करना है, x इज़ इक्वल टू a tan थीटा। a की जगह पर वो कांस्टेंट आएगा जो यहाँ वाले नंबर का स्क्वायर रूट होगा। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1, सो इस a की जगह पर हमने 1 लेना है, ठीक है। इसी तरह जो नंबर भी यहाँ पर होगा उसका स्क्वायर रूट हमेशा यहाँ आएगा। सो लेट x इज़ इक्वल टू tan थीटा। 1 आएगा तो 1 तो लिखते नहीं हैं। सो सेकेंड स्टेप इज़ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल। tan थीटा की डिफरेंशियबिलिटी आ गई सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा। अब ये सारी चेंजिंग हम अपने इंटीग्रल में करेंगे। dx की जगह पर सेकेंड स्क्वायर, 1 प्लस x की जगह पर आ गया tan स्क्वायर, और इस सारे की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ऑब्वियसली ये भी एक फार्मूला है, और ये सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आता है। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब, तो एक टर्म कैंसिल होने से 1 ओवर सेकेंड रह जाएगा, और 1 ओवर सेकेंड इज इक्वल टू कॉस, और कॉस की इंटीग्रेशन हो जाती है साइन थीटा। दैट्स द आंसर। लेकिन क्योंकि हमने लेट किया है, सो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। उसी पे वापस जाएंगे जहाँ से हमने लेट किया था, और हमें इसमें से सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज़ इक्वल टू x ओवर 1। मैंने इन दोनों को फ्रैक्शन में लिख लिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ये x है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 आ गया, एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। सो ये आ गया मेरे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो टोटल आंसर आ गया हमारे पास प्लस में c, और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वन प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स। राइट स्टूडेंट्स, नोट करें tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये वन प्लस एक्स स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी इसी का डेरिवेटिव इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इस डेरिवेटिव को मैं ऊपर लिख लूँ, ऐसे लिखा जा सकता है, नीचे से कोई टर्म ऊपर लिखी जा सकती है ऐसे, लेकिन वो ऊपर जाकर देखिए डिवीजन में आ गई है। अब आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट में बताए हुए हैं, इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताए हैं, उसमें जो फार्मूला यूज़ किया था हमने, नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस सी हो जाएगी। राइट, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x mod प्लस c, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, ऊपर भी स्क्वायर रूट है और नीचे भी स्क्वायर रूट अवेलेबल है। सो इसे भी हम रैशनलाइज करवाते हुए ही सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर ही रैशनलाइज करवा रहे हैं, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, यही टर्म्स है हमारे क्वेश्चन की, और इसे इसी स्क्वायर रूट के अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाया वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स से। वन प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट अगर सेपरेट कर दिया जाए तो ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है। अब इन्हें सेपरेट कर लेंगे, वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल भी सेपरेट कर दें क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, इसलिए हम इनका इंटीग्रल भी सेपरेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स नोट करें, ये जो इंटीग्रल से अंदर लिखा हुआ है ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव देखा जाए तो वो आता है वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसका एंटी डेरिवेटिव बनाना है तो वो साइन इन्वर्स आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। दूसरे पार्ट की तरफ देखें, इस स्क्वायर रूट से अंदर वाले रिजल्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, -2x। टोटल डेरिवेटिव क्या आ रहा है अंदर वाले रिजल्ट का, -2x। ऊपर x अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। सो 1 ओवर -2 और अंदर भी -2, और साथ ही इस स्क्वायर रूट को भी चेंज कर दिया पावर में। अब हमारे पास फार्मूला है कि अगर कुछ पावर वाला फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो तो हम उस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, और फार्मूला इस तरह से आता है कि -1/2 ऊपर +1 सेम नीचे, और ये प्लस सी। ये 1/2 और ये नीचे भी 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल। स्क्वायर रूट बन सकती है पावर, क्योंकि वापस स्क्वायर रूट आ रहा है, पावर आ रही है 1/2, जिसे वापस हम स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे। सो
ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से नोट करें क्या इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। ट्राई करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो पावर रूल अप्लाई होगा और फिर आ गया इंटू माइनस साइन। जब कॉस का फर्दर डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन, यानी टोटल ये बन गया -2 साइन कॉस। लेकिन ये ऊपर तो अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें रिमूव कर दें, ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये देखें, लेकिन बच्चों ये जस्ट जो कॉज है इसका डेरिवेटिव ज़रूर ऊपर अवेलेबल है, लेकिन नेगेटिव साइन की कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर कॉस को ही लेट करेंगे। लेट करें कॉस थीटा इज़ इक्वल टू यू। डिफरेंशियल अप्लाई करें। ये आ गया हमारे साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव नहीं है सो नेगेटिव को दूसरी तरफ भेज दें। अब ये सारी चेंजिंग करेंगे हम यहाँ पर। साइन थीटा डी थीटा की जगह पर आ गया -du और यहाँ आ गया 1 प्लस यू स्क्वायर। माइनस बाहर और नोट कर tan की डेरिवेशन हमारे पास क्या आती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है कि x की जगह पर u लिखा हुआ है, सो हम इसे क्लोज भी u टर्म में कर देंगे अगर x की जगह पर u लिखा हुआ है। tan इनवर्स u प्लस c। और स्टार्टिंग पे देखें ज़रा, u हमने क्या लेट किया हुआ है, u इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। सो टोटल आंसर इज tan इनवर्स cos थीटा प्लस सी। चलें जी, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल ax स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x हैज़ पावर 4। इस क्वेश्चन में नोट करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की पावर 4 आ गई है हमारे पास, लेकिन आपको जो सब्स्टिट्यूशन मैंने बताई है उसमें आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल थी। सो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ हम x स्क्वायर को लेट कर लेंगे t में, ताकि वेरिएबल की पावर जो है वो हाफ हो सके। टोटल पावर 4 है। यहाँ पर जब हमने स्क्वायर टर्म लेट कर ली तो अब यहाँ से देखें दोनों साइड पे पावर अगेन 2 लेंगे तो x की पावर 4 और दूसरी साइड पे t की पावर 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, यानी अब इजीली इस x की पावर 4 की जगह पर हम t स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे। अब एक और काम हम करते हैं, साथ ही डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। सो डेरिवेटिव लिया 2x dx और ये इज़ इक्वल टू हो गया dt। ये वाली वैल्यू अब हम अपने इंटीग्रल में अप्लाई करेंगे। हमारे इंटीग्रल में क्या क्या रिज़ल्ट हमारे पास अवेलेबल है, ax और dx, लेकिन यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है। सो इस सारे केस में से भी इस 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे हम। ये आ गया x dx, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। अब हम करते हैं अपनी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन। x dx की जगह पर आ गया 1/2 dt और नीचे स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। 1/2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रल से बाहर आ गए। dt। और अब नोट करें, ये सारे का सारा साइन इन्वर्स का फार्मूला है। साइन इन्वर्स के फार्मूला में अभी तक आपने जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि यहाँ पर आपके पास 1 आता है। ठीक है,
लेकिन एक्चुअल में 1 की जगह पर अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी होगा तब भी ये आपका साइन इनवर्स का ही फार्मूला होगा। और इसको किस वे में लिखते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। साइन इनवर्स टी, यानी जो वेरिएबल है पहले आपने ऊपर उसको लिखना है टी ओवर ए, यही जो कांस्टेंट नंबर है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लें और पॉजिटिव स्क्वायर रूट टी से डिवाइड करवा दें प्लस सी। चलिए जी ये आंसर आ गया, लेकिन हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की हुई है टी की, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और टी की जगह पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस सी, दैट्स द आंसर। चलिए जी अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इस तरह के 3 पार्ट्स जिस क्वेश्चन में भी अवेलेबल हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो कोई भी, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेथड आपने यही अप्लाई करना है कि चेक करना है क्या इनका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर इनका डेरिवेटिव नहीं मौजूद। इसके बाद आपने क्या ट्राई करना है, इसके बाद आपने ये देखना है कि क्या इस सारे नंबर का ये जो फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको आपने स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करना है। तो ट्राई करते हैं और इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सेवन माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर केस आता है उसका साइन पॉजिटिव 1 होना चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। अब देखें 6x है, 6x की 2 से डिवीजन करवा दें, क्या आएगा 3, और 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। आपने क्या करना है, प्लस करना है 9 और वही 9 माइनस भी कर देना है। और अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी x प्लस 3 स्क्वायर कंप्लीट से माइनस 9 और ये बड़ी ब्रैकेट भी। अब जो बाहर वाला माइनस साइन है वो ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 9 और 7 ऐड हो रहे हैं क्योंकि इनके साइन सेम है, ये 16 आ जाएगा। 16 इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर, और ये स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से हमने इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब यही सारा डाटा हम इंटीग्रल के अंदर लिखेंगे। और नोट करें ये सारे का सारा साइन इनवर्स का फार्मूला अब दोबारा से कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास डायरेक्टली साइन इनवर्स का फार्मूला बनेगा, जैसा कि यहाँ पर भी माइनस का साइन है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, ये जो स्क्वायर के अंदर सारा डाटा लिखा हुआ है ये डिवाइडेड बाय, और यहाँ स्क्वायर के नीचे जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है ये डिवाइड में प्लस सी, बस ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। दोबारा से मैं रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्क्वायर से अंदर जो ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है इसको आपने वेरिएबल वाले रिज़ल्ट को ऊपर और कांस्टेंट वाले रिज़ल्ट को नीचे डिवाइड करवा देना है। ये आपका इंटीग्रल का आंसर आ गया कंप्लीट, राइट। चलें जी अब नेक्स्ट 15 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें
साइन एक्स और यहाँ भी साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। सो आपने क्या करना है, लेट करना है यहाँ पे साइन एक्स इज़ इक्वल टू यू। डिफरेंशियल अप्लाई कर लें, साइन एक्स का डिफरेंशियल आ गया कॉस और ये डी एक्स, फर्दर डी यू। अब कॉस एक्स और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय साइन एक्स की जगह पर यू। और अब नोट करें नेचुरल लॉग ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/u। इस u को ऊपर लिखा जा सकता है, इस केस में। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। होप्स हो कि आप लोगों ने प्रीवियस तमाम लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, वो आपको पता होगा कि मैं इस स्टेज पर आपको कौन सा फार्मूला बताती हूँ, वही फार्मूला मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ कि जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाता है प्लस सी। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की है, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और u की जगह पर आ जाएगा साइन एक्स। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन 16, इंटीग्रल कॉस एक्स नेचुरल लॉग साइन एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। यहाँ भी नोट करें साइन एक्स और ये कॉस एक्स, इनका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। वही केस लेट करेंगे, लेट किया साइन एक्स इज इक्वल टू यू डेरिवेटिव देखें ये भी मल्टीप्लाई में है और डी एक्स भी मल्टीप्लाई में। इन दोनों की जगह पर डी यू और साइन एक्स की जगह पर यू आ जाएगा। इसको आप एक दफ़ा सेट करके भी लिखना चाहें तो सेट करके लिख लें, उसके बाद इसमें रिप्लेसमेंट करवा दें। u ओवर u और यहाँ पर आ गया u। अब जो नीचे u लिखा हुआ है वो क्लियरली मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 1 + 1। ये 1 जो एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं ये पावर रूल के अकॉर्डिंगली, और ये वाली 1 पावर इसकी खुद की पावर है। u² ओवर 2, ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u² प्लस सी। बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, u की वैल्यू हमने लेट की थी साइन, u की जगह पर उसकी वापस असल रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं जो कि है साइन एक्स प्लस सी। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, और ये dx। अब ऊपर x अवेलेबल है लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में ऊपर x अवेलेबल नहीं था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। क्यों, इस सारे इक्वेशन का ज़रा डेरिवेटिव लें, क्या आता है 2x + 2। x के साथ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड भी। मल्टीप्लायर केस का जो 2 है वो हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ऊपर कमी है, पूरे डेरिवेटिव में से 2 की भी कमी है, 2 लिखेंगे हम ऊपर।
प्लस भी करना पड़ेगा हमें और माइनस भी। अगर प्लस करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस भी करवाना होगा। सो इन्हें सेपरेट कर लें। -2 ओवर dx। इंटीग्रल भी सेपरेट कर दें। dx माइनस इस 2 को भी बाहर कॉमन लिखा जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। सो ये 2/2 आ गया, ये ओवर 2 यहाँ से, ये केस चेंज हो गया नेचुरल लॉग में क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए इसे हम चेंज कर देंगे नेचुरल लॉग में। ये 2 कैंसिल और ये इंटीग्रल अभी अकेला रह गया। अब इसे फर्दर हम स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको साइड पे ले लें। ये सारी टर्म इज़ इक्वल टू है, इसे इजीली इस टर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया, 4 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे मेरे पास एक तो टर्म फार्मूला में चली गई और दूसरा ये मेरे पास केस कंप्लीट हो गया। मुझे क्योंकि स्केयर टर्म्स चाहिए इसलिए मैंने 3 पर स्केयर रूट भी लिख दिया खुद ही से और स्केयर बना दिया, ठीक है, ताकि मेरे पास स्केयर रिजल्ट बन सके। अब ये सारी रिप्लेसमेंट हम वापस उसी फंक्शन की जगह पर कर देंगे। माइनस इंटीग्रल 1 ओवर और साथ में dx। दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों स्क्वेयर्ड रिजल्ट्स हैं और स्क्वायर रूट भी नहीं है, सो ये tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। इसको tan इनवर्स के अकॉर्डिंगली हम बना देंगे और tan इनवर्स में अगर a 1 के अलावा आए तो उसकी चेंजिंग आती है 1 ओवर कांस्टेंट नंबर tan इनवर्स वेरिएबल रिज़ल्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट रिज़ल्ट और ये लास्ट पे आ गया प्लस c। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन पे ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट ट्राई करते हैं 18। इंटीग्रल 4 + 2x² + 5 dx। यहाँ देखें ज़रा, ओवर में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि 4 डिग्री की एक इक्वेशन लिखी हुई है और ऊपर एक x भी हमारे पास अवेलेबल है। सो ऊपर वाले x का यूज़ करते हुए हम स्टार्टिंग में ही अपनी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्वाड्रेटिक में ये इजीली चेंज हो सकती है। स्टार्टिंग पे ही लेट करें x² = u, डिफरेंशियल्स अप्लाई कर दें, 2x dx आ जाएगा और यहाँ पर du। दोनों साइड्स पे अगर पावर ली जाए स्केयर तो x की पावर 4 = आ जाएगा रिजल्ट u स्केयर के, राइट। अब नोट करें यहाँ पर x और dx तो अवेलेबल है लेकिन 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस 2 को दूसरी साइड पे भेज दें। अब ये सारी रिप्लेसमेंट अपने इंटीग्रल में अप्लाई करें। 1/2 du ओवर u² + 2u + 5। 1/2 बाहर चला जाएगा
अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे नीचे। u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 प्लस 4, u प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 4 को 2 स्क्वायर में लिखा जा सकता है, इसलिए इजीली हमने इसको 2 स्क्वायर में चेंज कर लिया। tan इनवर्स का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ये भी। सो 1/a कांस्टेंट, यानी कि फिर tan इनवर्स वेरिएबल टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्लस c। u की जगह पर हम वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। u इज़ इक्वल टू था एक्स स्क्वायर, सो यह आ गया हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एंड दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बाई 2। और ये सारा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx। कॉस का एंगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने 2x या सिंपल x पढ़ा हुआ है। सो इसको अब कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास नोट करें, क्या इसका डेरिवेटिव तो नहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा, साथ में चेक करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, पावर है, सो पावर रूल लगाएंगे। पहले मैं आपको ज़रा सिंपल स्टेप्स में लिख दूँ। अब डेरिवेटिव लेंगे 1/2, x की पावर 1/2 है तो -1 करने के बाद x की पावर -1/2 आ जाएगी। x का डेरिवेटिव 1 और ये -1/2। -1/2 पावर को नीचे लेकर जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे जाकर पॉजिटिव हुई तो ये इजीली स्क्वायर रूट में भी चेंज की जा सकती है। और पूरे डाटा से देखें 1/2 अगर कॉमन लें तो यही रिज़ल्ट बनेगा। सो लेट करेंगे इस सारे एंगल को। इज इक्वल टू u, उसके बाद पावर बना दें, यानी वही सारा काम जो मैंने आपको समझाया अब मैं यहाँ पर वो सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। डिफरेंशियल अप्लाई किया तो 1/2 पावर और ये dx दोनों का मैंने कॉमन लिख दिया। -1/2 1/2 कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लिया और इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, सो इसको नीचे ले जाएंगे। 1/2 है तो 1/2 का 2 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड पर ये जो लिखा हुआ है पावर 1/2 इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। तो अब नोट करें, ये वही डाटा आ चुका है हमारे पास जो हमारे इंटीग्रल में लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अब रिप्लेस करेंगे हम इसकी जगह पर। इंटीग्रल cos u 1/2, जस्ट अ मिनट, हमारे पास अवेलेबल है 2du। 2 कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। और cos की इंटीग्रेशन आती है साइन u आ गया प्लस कांस्टेंट। u की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, स्क्वायर रूट x माइनस x/2 प्लस c, और ये हमारे पास हमारा टोटल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का। आपका कोई पॉइंट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो वो आप कमेंट में इजीली मुझसे पूछ सकते हो, ताकि आपका हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करवा रही हूँ मैं आपको।
एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ऊपर नीचे टर्म सेम की जा सकती हैं, सो ऊपर नीचे टर्म सेम करेंगे, +1 करके और -1 करके। ऊपर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 माइनस 1। अब इन्हें चेंज करेंगे। देखिए x प्लस 3 ऊपर नीचे जो सेम हमने बनाया है वो इसीलिए बनाया ताकि हम इसको कैंसिल करें। ये ऊपर नीचे से कैंसिल होंगे। ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए ऊपर स्क्वायर रूट भी अवेलेबल है और स्क्वायर भी अवेलेबल है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो कंसीडर करें कि ऊपर से एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर टर्म आ जाएगी x प्लस 3। इंटीग्रल सेपरेट कर लें और टर्म्स को पावर में चेंज कर लें। इस सारे फंक्शन का ये जो पावर से अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास है 1। 1 तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होता है हर फंक्शन के साथ, तो इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव इट्स मीन मल्टीप्लायर मौजूद है हमारे पास, तो हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे। और इस क्वेश्चन में देखें यहाँ से इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, इस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन नीचे है इसलिए इसकी पावर के साथ -1 आएगा। x प्लस 3 हैज़ पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2। 1/2 पावर और यहाँ भी 1/2 पावर वैल्यू। चले जी, ये टर्म्स नीचे जो लिखी हुई हैं वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएंगी। -2 1/2 पावर पॉजिटिव है, इसे बस के रूट में लिख लेंगे तो यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। +c। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, तो उसे स्टार्ट करते हैं। sin x प्लस cos x dx। ऊपर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है वो नीचे आकर डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हम इस नीचे साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, ऊपर इनके डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल नहीं है, और लेकिन जो 2 लिखा हुआ है उसका हम यूज़ करेंगे और एक फार्मूला जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे नीचे रेसिप्रोकल होकर आएगा, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आता है 45 डिग्री पे साइन का भी और कॉस। सो फर्स्ट स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह पर हम लिखते हैं sin π/4
और इसी तरह जो बाद में लिखा हुआ है उसकी जगह पर लिखते हैं cos π/4। अब नोट करें ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। बस अरेंजमेंट कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि इससे क्लियरली क्या फार्मूला बन रहा है। वेरिएबल टर्म को हमेशा पहले लिखते हैं, इसलिए अरेंजमेंट में मैंने वेरिएबल टर्म यानी x को पहले लिखा और कांस्टेंट π/4 को बाद में लिखा। अब इस फार्मूला को क्लोज कर दें। ये क्लोज हो गया cos x माइनस π/4। 1/cos इज इक्वल टू आता है सेकेंड, और सेकेंड की इंटीग्रेशन आती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस 10 प्लस कांस्टेंट, एंड दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अब स्टार्ट करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 22। 1/1/2 sin x square root of 3/2 cos x। नोट करें जिस एंगल पर cos की वैल्यू 1/2 आती है उसी एंगल पर sin की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आती है। सो उस एंगल को यहाँ पर लेके आएंगे, यूज़ करेंगे 1/2। 60 डिग्री पर cos का आंसर आता है, सो ये आ गया π/3। वही एंगल यहाँ पर आ गया साइन के साथ, और नोट करें ये फार्मूला क्लोज हो गया है साइन में, लेकिन अरेंजमेंट बना के उसके बाद इसको फार्मूला में क्लोज करेंगे। साइन x प्लस π/3 और 1/sin इज इक्वल टू कॉसिकेंट। और कॉसिकेंट की इंटीग्रेशन आती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ कॉसिकेंट माइनस कॉट प्लस सी, एंड दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।